वैसे तो चैट जीपीटी नवंबर में आया, लेकिन मैंने उसके बारे में दिसंबर में सुना और सेम डे को मैंने चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाया और उस दिन रात को 2 बजे तक मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था और उसी रात को मैंने डिसाइड किया कि मुझे चैट जीपीटी नहीं बल्कि बाकी जो एआई टूल है उसमें मास्टर बनना पड़ेगा। लगभग 2 महीने तक मैं फ्री चैट जीपीटी यूज करता था, लेकिन कभी कभी उसमें लॉगिन नहीं हो पाता था या फिर कभी कभी हैंग होता था, इसलिए मैंने पेड वर्जन को परचेस किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इसको प्रॉपर सीखना है तो जो भी प्रोफेशनल है जिनको प्रॉपर प्रॉम्प्ट राइटिंग वगैरह आती हो उनसे सीखना पड़ेगा और मुझे एक ऑनलाइन कोर्स मिला जिसकी फीस लगभग 10,000 थी आफ्टर डिस्काउंट। मैंने उस कोर्स को परचेस किया जिसमें चैट जीपीटी नहीं बल्कि बाकी जो एआई टूल है जैसे कि गामा, इसको मुझे प्रॉपरली सीखने के लिए मिला और पिछले 6 मंथ से मैं खुद से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मुझे इसका प्रैक्टिकल वर्क में फायदा हुआ और अगर आप चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप फ्री में कहां से सीख सकते हैं। एआई फॉर अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस में हम अभी इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले चैट जीपीटी का रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या होती है और इसको कैसे करना है, इसका प्रैक्टिकल में यूज कैसे करना है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एआई का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खासकर अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस फील्ड में। अगर आप चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप फ्री में कैसे सीख सकते हैं। उसके बाद में गूगल बार्ड क्या है, इन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैट जीपीटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आप चैट जीपीटी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन है जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है और चैट जीपीटी है ये एक चैटबॉट है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप पहली बार है तो यहाँ पर साइन अप करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है या फिर यहाँ पर देखिए कंटिन्यू विद गूगल और यहाँ पर एक कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मतलब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी जीमेल का अकाउंट है तो यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल, यहाँ पर मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन है इसके लिए सामने आ गया। अदरवाइज आप यहाँ पर यूज अनदर अकाउंट कर सकते हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर सरनेम और यहाँ पर बर्थडे, उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को डालना है। डू यू हैव व्हाट्सएप, अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे ओटीपी आएगा, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। और यहाँ पर सेंड कोड वाया एसएमएस, यहाँ पर आप जैसे कोड डालेंगे ये ऑटोमेटिक आगे जाएगा। और यहाँ पर चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा या फिर हमने ये जो जीमेल अकाउंट को यूज किया है इसके थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी 3.5 ये फ्री है और यहाँ पर आपको पेड चाहिए तो चैट जीपीटी 4 ले सकते हैं। यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालना होता है और ये हमारे लिए इजी है, लेकिन आप इसको प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी प्रॉम्प्ट राइटिंग जो है वो एक स्किल है। प्रॉम्प्ट राइटिंग मतलब क्या, एआई से इफेक्टिवली बात करना, क्योंकि एआई जो है वो आपके फीलिंग को नहीं समझता तो इसके साथ प्रॉपरली बात करना पड़ेगा। अभी प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे कि आप एआई से इफेक्टिवली कैसे बात कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट राइटिंग एक स्किल है जिसमें आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पर सिंपल प्रॉम्प्ट डालूंगा और मैं यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक और बाकी मिस्टेक करूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये प्रॉपर रिजल्ट देता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गिव मी 10 टिप्स टू बिकम मास्टर इन एक्सेल, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये लिखना चालू करेगा। तो हमने यहाँ पर 10 मांगे थे और इसने भी 10 प्रोवाइड किए, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये आपको प्रॉपरली यहाँ पर पॉइंट वाइज देगा। अगर आप डायरेक्टली गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे वेबसाइट या फिर वीडियोज आ जाएंगे जिसमें किसको देखना है किसको नहीं देखना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लर्न कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मास्टर फॉर्मूला एंड फंक्शंस, अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स, तो इनको आप देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक्सेल और बाकी सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईमेल राइटिंग के लिए हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने सप्लायर के मटेरियल को रिजेक्ट किया है और आप उसको मेल करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी कमजोर है या फिर आप प्रोफेशनली लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ पर ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक भी करूंगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वी हैव रिजेक्टेड सप्लायर मटेरियल एंड वी वांट टू इन्फॉर्म देम वाया मेल। यहाँ पर मैं फुल स्टॉप देता हूँ और इसको जितना आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे इतना ये प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वी ऑल्सो चार्ज यू रिजेक्शन कॉस्ट।
फुल स्टॉप, और मैं यहां पर लिख देता हूं गिव मी सैंपल मेल और यहां पर इंटर। तो यहां पर देखिए मेल लिखना ये चालू करेगा। अभी यहां पर देखिए हमारे पास एक प्रॉपर मेल का फॉर्मेट आ चुका है, लेकिन अब इतना बड़ा नहीं चाहते, हम इसको 1 पैराग्राफ में जाते हैं। तो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं गिव मी इन 1 पैराग्राफ और यहां पर इंटर। तो यहां पर मेल का फॉर्मेट आ चुका है। आप इसको कॉपी करके सेंड कर सकते हैं, या फिर इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं गिव मी शॉर्ट ईमेल विथ रिजेक्शन मटेरियल एंड क्वांटिटी इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पर आप थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर नीचे जाने के लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल्स और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ रिजेक्टेड मटेरियल्स इनको डाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं हम इसको एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्सेल में मेरी एज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ गिव मी एक्सेल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट एज, इंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, और हमें क्या क्या करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एज्यूमिंग द बर्थ डेट इज इन सेल A1, मतलब ये जो A1 है वहां पर आपकी बर्थ डेट को डालना है। यहां से मैं कॉपी कोड कर देता हूं, मतलब ये कॉपी हो जाएगा। यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। यहां पर मैं F2 करूंगा, तो यहां पर देखिए A1 मतलब इसकी लिंक है। अगर आप चाहते हैं तो दूसरे किसी को लिंक कर सकते हैं। तो A1 में मैं मेरी बर्थ डेट डाल देता हूं। तो यहां पर मेरी एज आ चुकी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता। मैं इसको यहां पर ईयर्स, मंथ और डेज ऐसे चाहता हूं। तो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं आई वांट टू कैलकुलेट ईयर्स, मंथ एंड डेज, इंटर। तो यहां पर जो हमारा पुराना चार्ट है उसके बेस पर ये फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करेगा। यहां पर मैं कॉपी कोड कर देता हूं, और यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं। यहां पर F2 करूंगा, तो यहां पर देखिए यहां पर भी A1 यहां पर सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, इंटर। तो यहां पर मुझे कितनी ईयर्स, मंथ और डेज हुए हैं वो यहां पर आ जाएंगे। अभी ये जो है वो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया है, लेकिन इससे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को आप चैट जीपीटी में बना सकते हैं, और चैट जीपीटी आपको VBA कोड भी लिख के दे सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं गिव मी VBA कोड फॉर ऑटोपिट कॉलम, उसके बाद मैं इंटर कर देता हूं। तो यहां पर VBA कोड आ जाएगा। आप यहां से कॉपी करके एक्सेल में डाल सकते हैं, मतलब आपको किसी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी जो है वो फ्री में है, और आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये जो फ्री वर्जन है वो हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि अभी गूगल ने भी गूगल बार्ड निकाला है, मतलब इसके लिए अभी एक कंपटीशन आ चुका है। तो अभी आपका फ्री वर्जन बंद नहीं होगा, तो आप अलग अलग काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं चाहता हूं मुझे कुछ सैंपल कंपनी के नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं गिव मी सैंपल इंडियन कंपनी नेम, इंटर। तो यहाँ पर देखिए नेम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो एक्चुअल कंपनी है उनके नेम आ चुके हैं, लेकिन मैं डमी चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं गिव मी सैंपल नेम नॉट ओरिजिनल एंड आई वांट 100 कंपनीज नेम, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये सैंपल कंपनी के नेम को जनरेट करेगा, और जितने हमने मांगे हैं उतने हमको दे देगा। तो यहाँ पर सैंपल में 100 कंपनीज के नेम आ चुके हैं। अगर मैं 500 चाहता हूं तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूं गिव मी मोर 500 यूनिक नेम, इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये लिखना चालू करेगा, और यहां से आप स्टॉप जनरेटिंग कर सकते हैं। अभी यहां पर मुझे कंटिन्यू जनरेटिंग करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने 500 कंपनी के नेम को मांगा था, और चैट जीपीटी हमें ये दे चुका है। अभी मैं प्रैक्टिकल वर्क में इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो या फिर यूट्यूब का। जैसे कि ये वीडियो होने के बाद मैं यहां पर टाइप करूंगा I have created YouTube video on ChatGPT. Give me searchable titles, tags and description. Enter. तो यहां पर इसने मुझे एक एट्रैक्टिव टाइटल दिया है, यहां पर टैग्स है और यहां पर डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं इससे खुश नहीं हूं तो मैं यहां पर टाइप करूंगा गिव मी 10 सैंपल टाइटल्स, इंटर। तो यहां पर 10 सैंपल टाइटल आ चुके हैं, इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स है वो क्या हमें रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब खासकर जो अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस फील्ड में है। तो मैंने इसकी कोई प्रोफेशनल स्टडी नहीं की है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मेरे कॉमन सेंस से मैं इसको डिस्कस करूंगा।
जैसे कि देखिए, जब कैलकुलेटर नहीं था तो सारे जो कैलकुलेशन है वो मैनुअली होते थे और मान लीजिए उसके लिए 20 लोग लगते थे। और जब कैलकुलेटर आया तो ये सब कैलकुलेटर पे होने लगा और जो काम 20 लोग करते थे वो काम 5 लोग करने लगे, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो इफेक्टिव और फास्ट होता था और इसके लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं थी। तो बाकी जो 15 लोग हैं उनका काम कम हो गया। अभी कैलकुलेटर के बाद देखिए, उसके बाद एक्सेल आया। तो एक्सेल और ज्यादा एडवांस था और मान लीजिए कैलकुलेटर यूज करने के लिए जो 5 लोग लगते थे उनका काम एक ही आदमी करने लगा। मतलब पहले जो काम 20 लोग करते थे उसको 5 लोग करने लगे। उसके बाद आज की डेट में पुराने 20 लोगों का काम एक ही आदमी कर सकता है। लेकिन अभी जो एक्सेल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कोई भी फ्रेश पर्सन उसको इजीली यूज नहीं कर सकता। तो एक्सेल में एआई के फीचर आना शुरू हो चुका है। जैसा कि देखिए, ये जो चैट जीपीटी है उसकी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, और ओपन एआई में ये जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। और आपको मालूम है, हम ऑफिस में जैसे ही जाते हैं हम ज्यादातर टूल्स माइक्रोसॉफ्ट के यूज करते हैं, जैसा कि एक्सेल, वर्ड, ये सब माइक्रोसॉफ्ट की टूल है और माइक्रोसॉफ्ट जल्दी ही इसमें एआई फीचर्स को लॉन्च करेगा। और अभी हम जैसे काम करते हैं, मतलब मैनुअली फॉर्मूलाज को लगाते हैं, मैनुअली वीबीए कोड को डालते हैं, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एआई इंथुजियास्टिक बनना है। मतलब एआई के जितने भी यूजफुल टूल्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको उनको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, जैसे कि प्रॉम्प्ट राइटिंग और अदर स्किल। तो यहाँ पर जैसे कैलकुलेटर आया तो जिनको कैलकुलेटर यूज करना आता था उनका फायदा हुआ। उसके बाद एक्सेल आया तो जिनको एक्सेल यूज करना आता था उनका फायदा हुआ। उसी तरह से फ्यूचर में जिनको एआई टूल का प्रॉपरली यूज करने आता है उनका फायदा होने वाला है। अगर आप चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे पेड कोर्स है। लेकिन अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर यूट्यूब पे मैं एक प्रोफेशनल सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें मैं चैट जीपीटी नहीं बाकी जो एआई टूल्स है उनका भी प्रॉपरली यूज कैसे करना है ये सिखाऊंगा। तो अगर आप इसको सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अभी जो गूगल बार्ड है वो चैट जीपीटी की तरह ही एक चैटबॉट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं गूगल बार्ड टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर ट्राई बार्ड, यहाँ पर देखिए ट्राई बार्ड। अभी आपके पास जीमेल अकाउंट है तो इसके लिए सेटिंग की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मोर कर देता हूँ, मोर मोर मोर, और आई एग्री, कंटिन्यू। तो ये भी एक चैटबॉट है जो कि चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट को टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिव मी 10 टिप्स फॉर प्रोडक्टिविटी, एंटर। तो यहाँ पर ये टाइप नहीं करता, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट को दे देगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ से आप इसको लिसन भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आप चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।